70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का आज प्रदर्शन होने वाला है। कथित नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन है। आयोग के दफ्तर का घेराव होना है। अभ्यर्थी जो है आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे। छात्रों ने समान प्रश्न पत्र से परीक्षा की मांग की है। 13 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित होनी है। 13 दिसंबर को संयुक्त परीक्षा होना है। पीटी का जो एग्जाम है 13 दिसंबर की तारीख, और ऐसे में पीटी के एग्जाम के पहले आज नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर छात्र जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। आयोग के गेट के समक्ष घेराव भी करेंगे और समान प्रश्न की पत्र की मांग भी जो अभ्यर्थी हैं वो कर रहे हैं। तो बता दें कि 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं का जो पीटी एग्जाम है वो होना है, और आज आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड भी इश्यू कर दिया गया, और ऐसे में अब प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब आयोग का इस पर यह कहना है कि जब नॉर्मलाइजेशन की कोई व्यवस्था रखी ही नहीं गई है तो फिर इसे हटाने का औचित्य क्या है, कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर छात्रों को यह भ्रम कैसे हो गया। क्या सोशल मीडिया के जरिए भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है? अगर भ्रम की स्थिति उत्पन्न भी की गई है तो आयोग ने इस पर जवाब भी दे दिया है। तो उस जवाब को लेकर आखिर अभ्यर्थी क्यों संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, यह भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर छात्रों के और जो छात्र नेता है आखिर गलत जानकारी कैसे छात्रों के बीच पहुंचा रहे हैं, ये आयोग का कहना है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आज जब ये प्रदर्शन होगा, घेराव होगा, तो इसका क्या औचित्य होगा, इसका क्या लाभ मिलेगा उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। बीपीएससी पीटी का जो एग्जाम है 13 दिसंबर को होना है। आज ही एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। कथित नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का जो ये घेराव है वो होगा। आयोग के दफ्तर के पास जो अभ्यर्थी है घेराव करने वाले हैं। छात्रों ने समान प्रश्न पत्र से परीक्षा की मांग की है, यानी कि जिन जिन जिलों में जहां भी सेंटर पड़ेगा वहां भी समान प्रश्न पत्र हो। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, देखिए 13 दिसंबर को पीटी का एग्जाम होना है बीपीएससी का। एडमिट कार्ड भी आज से जारी कर दिया गया है, और ऐसे में प्रदर्शन वो भी कथित नॉर्मलाइजेशन जिसका आयोग पुष्टि भी नहीं कर रहा है। क्या फायदा हो रहा है और क्या लगता है कि छात्रों का समय जो बचा खुचा है जिसमें वो अच्छी तैयारी रिवीजन कर सकते हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं वो? देखिए, ये आयोग को खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है ये सामने कहाँ से आई है। दरअसल आयोग ने क्लियर कर दिया है कि अगर नॉर्मलाइजेशन परीक्षा में नहीं है, अगर बीपीएससी 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, इसे लागू करने या हटाने का सवाल कहाँ से पैदा होता है। ये दरअसल कुछ सोशल मीडिया से ये बात सामने आई है, और जो अभ्यर्थी हैं उनकी इस बात की चिंता है कि जो प्रश्न पत्र है वो प्रश्न पत्र एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन सेट हो और उसमें किसी का प्रश्न पत्र हार्ड हो, किसी का प्रश्न पत्र सरल हो। ये दरअसल अभ्यर्थियों की चिंता है, और इसी को लेकर जो है आयोग के सामने जो है आज अभ्यर्थी आने वाले हैं। फिलहाल हम आयोग की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है सामान्य दिनों के मुकाबले आज जो है वो चहलकदमी है, और पुलिस बल को तैनात किया गया है। काफी संख्या में महिला और पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। और अभ्यर्थी कितनी संख्या में आएंगे इस बात की जानकारी नहीं है। आएंगे भी या नहीं आएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों से ज्यादा पुलिस की तैनाती की गई है, और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल नजर आ रहे हैं। आयोग के दफ्तर के अंदर वैसे किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और साफ तौर से जो है जो लॉ एंड ऑर्डर के लोग हैं हम वहाँ पे हैं, हम उनसे मिलते हैं। सर, यहाँ क्यों तैनाती की गई है आप लोग? किसी संगठन समूह ने यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन करने का जो धमकी दिया है, तो उनकी वजह से यहाँ पर बल की तैनाती की गई है। ये सभी क्षेत्र धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहाँ पर कोई भी आदमी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर पुलिस बल मजिस्ट्रेट है। वैसे लोग आएंगे तो उनके ऊपर हम लोग लीगल कार्रवाई करेंगे और उनको यहाँ से हटा देंगे।
तो ये है कि यहाँ पे पुलिस एहतियात के तौर पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और धारा 144 लगा दी गई है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट ना हो सके, क्योंकि परीक्षा 13 तारीख से होनी है और इस बात को खेल मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए और लोग आएंगे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे पुलिस फोर्स की ज्यादा तैनाती की गई है। जी प्रीतम, चूंकि 13 जी, दिसंबर को राकेश। परीक्षा होनी है, पीटी का एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी इश्यू कर दिया गया है। परीक्षाओं को लेकर और छात्रों के हितों को लेकर छात्र नेता लगातार सामने आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और अपने हितों की मांग भी रखते हैं छात्र नेता जो है नेतृत्व करने के बाद। लेकिन जब इस तरह की जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो छात्र नेता क्यों नहीं सामने आकर भ्रम को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि बड़ी परेशानी खड़ा हो रहा है, तमाम अभ्यर्थियों के सामने भी कंफ्यूजन भी हो रहा है। देखिए 13 तारीख को परीक्षा है, एक शिफ्ट में परीक्षा है और एक ही तारीख में परीक्षा है। 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सामने आए हैं। बीपीएससी ने 2 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन निकाला था और पहले यह परीक्षा नवंबर के महीने में होनी थी, लेकिन अब यह परीक्षा दिसंबर में हो रही है। अब ये बात कहाँ से आई है, नॉर्मलाइजेशन की बात कहाँ से आई है, उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं इस पे आयोग ने क्लियर कर दिया और हर चीज के लिए आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हर चीज के लिए आयोग अपनी सफाई दे, ये कतई आवश्यक नहीं होता है। अब आयोग ने अपनी बात रख दी है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती की गई है और हमें लगता है कि जो भी अभ्यर्थी आएंगे वो कुछ संख्या में आएंगे, बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी परीक्षा 13 तारीख को है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे अब मैं तो ये कहूँगा कि अभ्यर्थियों से ज्यादा मीडिया कर्मी होंगे और मीडिया कर्मी से ज्यादा यहाँ पे पुलिस होंगे, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जी प्रीतम, एक मांग और भी रखी गई है यहाँ पर छात्रों की तरफ से, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जिसकी कोई यहाँ पर चौथी भी नहीं बन रहा है, लेकिन उसका बाद एक मांग यहाँ पर ये भी है कि जो समान प्रश्न पत्र की मांग भी यहाँ पर रखी गई है। क्या ये मांग को भी जायज माना जाए, क्योंकि जो छात्र पढ़ेंगे पीटी तो निकाल सकते एग्जाम, तो फिर इस तरह की मांग कितना जायज माना जाए पीटी बीपीएससी के समक्ष? ये देखिए ये मांग भी दरअसल ये सारा कुछ एक संदेह मन में पैदा कर दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि पटना का प्रश्न पत्र कुछ और होगा, दरभंगा का प्रश्न पत्र कुछ और होगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, आरा या भागलपुर का प्रश्न पत्र कुछ और होगा। 3 सेट में तो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र अलग अलग तरीके से होगा, इसकी आशंका कम है और ऐसा होगा भी नहीं। जी शुक्रिया आपका प्रीतम, खबर पर अधिक जानकारी के लिए।